हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, परीक्षा वाणी, अजय रावत बुक, बीएस नेगी बुक और उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश के दोस्तों जो बुक है, इन सभी से उत्तराखंड जीके जो उत्तराखंड हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है दोस्तों, वो आज हम डिस्कस करने आए हैं। और यहां से दोस्तों जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम प्रश्न इस वीडियो में वे आपको मिलेंगे जो यूकेपीएससी और यूकेपीएससी ने आपको प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। लगभग 50 से 60% प्रश्न केवल पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को दोस्तों डिस्कस करेंगे। काफी लंबी ये क्लास होने वाली है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये क्लास होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और क्लास आपको पसंद आती है दोस्तों, अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, पूछा गया है पहला और प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने की पहली बैठक ब्रिटिश गढ़वाल में किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर सी, 1940 में हुई थी। और कुछ फैक्ट दोस्तों कि डाडा मंडी पौड़ी गढ़वाल में बैठक हुई थी और ब्रिटिश कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो नायक थे, प्रथम नायक थे, प्रताप सिंह नेगी को माना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध 25 जनवरी 1941 को लगाया गया था। इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 2 है, डोला पालकी के मुद्दे को लेकर लेस्डोन में बैठक हुई थी। तो दोस्तों, डोला पालकी के लेकर लेस्डोन में जो बैठक हुई थी ना, ये हुई थी फरवरी 1941 को। देखिए दोस्तों, डोला पालकी जैसी जो कुप्रथा थी, इसकी जानकारी रमेश चंद्र बहुखंडी जी द्वारा गांधी जी को दी गई थी। और जब ये जानकारी दी गई थी तो गांधी जी ने यहां पर उत्तराखंड क्षेत्र में जो सत्याग्रह चल रहा था, इसे रुकवा दिया था। तो प्रतिबंध कब लगाया था? 25 जनवरी 1941 को। और डोला पालकी आंदोलन की बात करते हैं तो 1930 जयानंद भारती। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां पर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं ये आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। दिसंबर 1920 कांग्रेस के चौथे अधिवेशन काशीपुर, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, राइट आंसर अगर हम इसके बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरगोविंद पंत यहां पर इसका सही है। और कुछ फैक्ट दोस्तों यहां पर देखिए, पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में होता है, जयदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में होता है। दूसरा 1918 में होता है, हल्द्वानी में होता है, तारादत्त गेरोला जी की अध्यक्षता में। तीसरा 1919 में होता है, कोटद्वार में होता है और बद्रीदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में होता है। और देखिए दोस्तों, चौथा तो आपने देख लिया है, काशीपुर में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में। पांचवा होता है, ये होता है दोस्तों 1900, यहां पर ये होता है 1923 में होता है, टनकपुर में होता है, बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में। और छठा और लास्ट की बात करते हैं तो ये 1926 में गनिया तोली में होता है और मुकुंद लाल इसके अध्यक्ष होते हैं। और साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि स्थापना 1916 में होती है। बद्रीदत्त पांडे जी, हरगोविंद पंत जी, गोविंद बल्लभ पंत जी, लक्ष्मी शास्त्री, इंद्रलाल साहब, मोहन सिंह, भोला दत्त पांडे, इन सभी के सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन व अन्य फलदार पेड़ों का दूसरा कैटलॉग प्रकाशित किया गया था। जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था दोस्तों प्रीवियस ईयर में, वो पहला पूछा गया था। यहां पर हमने आपको थोड़ा बढ़ाकर दे दिया है और राइट आंसर यहां पर है बी, 1899 में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी यहां पर सही है। और 1893 और 95 में पहला ये जो कैटलॉग है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का, वो जारी किया गया था। तो ये फैक्ट है दोस्तों, पहला 1893-95 के बीच में, दूसरा 1899 में, और फॉरेस्ट नर्सरी चौबटिया फल पौध का जो यहां पर दोस्तों जो प्रश्न है ना, इसका जो कैटलॉग है ना, ये 1912 में प्रकाशित किया गया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखिए, मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। कह रहे हैं दोस्तों आज की क्लास में मैक्सिमम प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही हैं। मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कार्तिकेय पुरवंश। दोस्तों यहां पर सही होगा, ध्यान रखिएगा, इसे ही हम कत्यूरी कह सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। पूछा है दोस्तों यहां पर कि कार्तिकेय और कत्यूरियों को एक मानने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों ये थे एटकिंसन महोदय। ऑप्शन यहां पर बी सही है। तो ये दोस्तों यहां पर है कार्तिकेयपुर की बात करते हैं तो 700 से लेकर 1050 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। मध्य हिमालय में प्रथम राजनीतिक एकता स्थापित करने का इन्हें श्रेय जाता है। राजधानी इनकी जोशीमठ के नजदीक कार्तिकेयपुर में हुआ करती थी और दूसरी राजधानी बैजनाथ में हुआ करती थी, जिसे कत्यूर घाटी कहते हैं। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 7, 8 और 9। देखिए दोस्तों यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, किस राजा ने जागेश्वर के नव दुर्गा मंदिर, लकुलीस मंदिर और नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर बी,
ईस्ट गणदेव, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 8 है, पूछा है किस राजा को पांडुकेशर अभिलेख में कली कलंक पंक मग्न धरती उद्धार के लिए बराह अवतार कहा गया है? तो बराह अवतार किसे कहा गया है? ललित शूरदेव, ऑप्शन ए यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों यह भूदेव ने करवाया था। और भूदेव की बात करें तो निम्बर वंश का यह अंतिम शासक था और बौद्ध धर्म का यह प्रबल विरोधी था। और यह ध्यान रखना दोस्तों कि बौद्ध शर्मन शत्रु की उपाधि भी इसी ने ली थी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक। स्वर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? यह प्रश्न भी दोस्तों प्रीवियस ईयर का है। स्वर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभिक्ष राज। दोस्तों यहां पर सही है, ध्यान रखिएगा। और इच्छत देव की बात करते हैं तो यह संस्थापक था। इनका कर्म भी यही है, यही इस वंश के चारों राजा थे। पहला इच्छत देव, फिर देशज देव, फिर पदम देव और लास्ट में सुभिक्ष राज। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपाल नरेश अशोक चल द्वारा कत्यु राज्य पर आक्रमण किया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो गोपेश्वर का जो यहां पर आपको ताम्रलेख है ना, इस राजा का एक लेख मिलता है और यही राजा था, इसी समय इसने आक्रमण किया था 1191 ईस्वी में। और यहीं पर बात करें 1223 में, देखिए दोस्तों यह था क्रांचल देव। क्या था? क्रांचल देव। और क्रांचल देव का जो लेख हमें मिलता है बालेश्वर से 1223 ईस्वी का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए वह पंवार शासक जिसकी मुद्रा सबसे प्राचीन हमें प्राप्त हुई है। तो पंवार शासक की बात की गई है, सबसे प्राचीन मुद्रा किसकी मिली है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लखन देव या लक्षण जो देव है, इसकी मुद्रा हमें प्राप्त हुई है। और धारसिल दोस्तों शिलालेख ऐसा भी पूछा जा चुका है कि धारसिल शिलालेख किसका था? तो अनंतपाल सेकंड का था, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 15 तक देखिए दोस्तों, काफी अच्छे प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, गोरखनाथ द कनपटा योगी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है डब्ल्यू जॉर्ज ब्रिंक्स, ऑप्शन सी यहां पे सही है। और इसमें अजय पाल जो है उसे यहां पर गोरखनाथ का दोस्तों एक पंथ का अनुयायी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तुजुक ए जहांगीरी, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार जहांगीर की भेंट श्याम शाह से किस स्थान पर हुई थी? और दोस्तों यह भी बता दीजिए साथ में, जो रुद्रचंद था इसकी भेंट अकबर से कहां पर हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 14 दोनों हम यहां पर देखेंगे। तो राइट आंसर है दोस्तों, यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा, आगरा मिलेगा। और यहीं पर बात करें दोस्तों, जो लाहौर वाला स्थान है ना, यहां पर रुद्रचंद से भेंट हुई थी अकबर की, इस चीज को ध्यान रखेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, कुंजड़ी वन आंदोलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलने वाला है सी, कीर्ति शाह के काल में हुआ था। 1903 के दोस्तों आसपास ये मिला था, ध्यान रखेगा। देखिए दोस्तों यहां पर देख लेते हैं पहले जरा, देखिए श्याम शाह की जहांगीर से मुलाकात आगरा में हुई थी, अप्रैल 1621 में हुई थी। और रुद्रचंद की अकबर से भेंट लाहौर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 17 तक देखिए, यहां पर एक प्रश्न आपको फालतू ही मिलेगा। देखिए 18 हो गया है। 1938 दिल्ली में हुए अखिल पर्वतीय सम्मेलन में श्री देव सुमन जी के साथ अन्य कौन व्यक्ति शामिल हुए थे? तो देखिए एक अखिल पर्वतीय सम्मेलन का जो आयोजन 1938 दिल्ली में हुआ था और इसमें जो शामिल हुए थे, एक हुए थे श्रीदेव सुमन जी और दूसरे व्यक्ति थे दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा है टिहरी में बाल सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1935 में हुई थी। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों बाल सभा की बात करते हैं तो उनियाल गांव टिहरी में हुई थी, सत्य प्रसाद रतूड़ी जी की अध्यक्षता में हुई थी या इनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, किस पुस्तक के अनुसार यह बताया गया है कि महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया है? तो देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, अब दोबारा भी पूछेगा। तो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर ए, द अर्ली जेसुइट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया, जो सी विसल की पुस्तक है, इसमें यह बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 देखिए दोस्तों फिर से पढ़ लेते हैं। 18 एक क्वेश्चन आपको ज्यादा ही मिलेगा। देखिए श्यामदास और हरदास व सुलेमान शिको को आश्रय किसने दिया था? तो आश्रय दोस्तों प्रश्न सिंपल ऐसा बनता है कि सुलेमान शिको को आश्रय किसने दिया था? आप यह भी ध्यान रखना, श्यामदास और हरदास को। तो यह दिया था ऑप्शन बी, पृथ्वीपति शाह ने यह दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, 19 पूछा है कुर्मांचल महिला समाज सुधार सम्मेलन का आयोजन 20 नवंबर 1932 को अल्मोड़ा के बद्रीश्वर मंदिर के प्रांगण में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा देवी पंत जी यहां पर सही है, यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है दिवाली के दिन किस पंवार शासक की मृत्यु हुई थी?
तो बग्वाल के दिन दोस्तों प्रश्न ऐसा बनेगा कि बग्वाल के दिन किस पंवार शासक की मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र शाह यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 21 से लेकर यहां पर है 22। देखिए पूछा है संदेश समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष कोरदार से कृपा राम मिश्र और हरिराम मिश्र जी के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 21 है और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1938 में। देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, कुछ और फिर ध्यान रखिएगा, पताका आपको पूछा जाए तो देखिए सोबन सिंह जीना के माध्यम से 1939 में, और दोस्तों 1947 में कौन सा समाचार पत्र आया था? युगवाणी था ये, जो 15 अगस्त को शुरुआत हुआ था। और बाकी दोस्तों यहीं पर 1930 की बात करते हैं तो स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन हुआ था, जो 1930 से 33 तक चला था, और विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा अल्मोड़ा से इसका शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 से गढ़वाल समाचार पत्र का संपादन होता था। देखिए दोस्तों गढ़वाली समाचार पत्र गढ़वाली नहीं है, गढ़वाल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैंसडाउन। दोस्तों यहां पर सही है, अगर गढ़वाली कह देता तो देहरादून हो जाता, गढ़वाल कहा है लैंसडाउन होगा। देखिए दोस्तों गढ़वाल समाचार पत्र 1902-4 में लैंसडाउन से प्रकाशित होता था, बाद में इसका दोबारा प्रकाशन होता है दुगड्डा से नेथानी जी के ही द्वारा। तो यहां पर यह है क्वेश्चन नंबर यहां पर 23, 24 और 25। प्रसिद्ध बड़ादित्य मंदिर स्थित है। देखिए बड़ादित्य, तो देखिए दोस्तों सिंपल कहें तो कटारमल का जो यहां पर मंदिर है उसी को बड़ादित्य मंदिर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है और पूछा गया है कुलशारी मूर्ति अभिलेख किस कत्यूरी शासक का है? तो कुलशारी मूर्ति अभिलेख, तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, जतबाल देव, यहां पर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। चंद वंश का पहला कौन सा नरेश था जिसके विषय में प्रामाणिक सूचना स्वयं ही उसके अभिलेख से मिलती है? तो दोस्तों राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, अभय चंद, यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। 1360 ईस्वी का यह अभिलेख था, यह ध्यान रखिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26, 27। देखिए पूछा है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बद्रीदत्त पांडे जी ने किस वर्ष किया था? तो देखिए दोस्तों यहां पर अल्मोड़ा अखबार आपको पूछा है, तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा। देखिए दोस्तों अल्मोड़ा अखबार की बात करते हैं तो यह होता है 1913 से। वैसे अगर बात करें तो 1971 से शुरू होता है, लेकिन बद्रीदत्त पांडे जी 1913 से करते हैं। और बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी, बद्रीदत्त पांडे, ये 4-5 व्यक्ति होते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। पनियार जो अंग्रेजी अखबार था इसका समकालीन था और रजिस्ट्रेशन नंबर इसका 10 था। क्वेश्चन नंबर 27 है ज्ञानचंद का गोबासा ताम्रपत्र की तिथि क्या है? पूछा जाता है कि गोबासा ताम्रपत्र किसका है? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 1418 यहां पर इसका सही आंसर है। देखिए ज्ञानचंद के बारे में बात करते हैं, नीलू कठायत इसका सेनापति था। सर्वाधिक लंबे समय तक राज करने वाला जो चंद शासक था ये ज्ञानचंद ही था। और देखिए दोस्तों फिरोज शाह के दरबार में गया था, गरुड़ की इसे उपाधि दी थी क्योंकि गरुड़ इसका चिन्ह बना था। तो यहां पर ये विष्णु का उपासक ऐसे मान सकते हैं, जबकि चंद वंश का जो राज चिन्ह था वह गाय था और ज्ञानचंद का जो राज चिन्ह था यानी जो बनाया था इसने गरुड़ को बनाया था। कार्यकाल 1365 से शुरू होता है, 1419 या 20 तक इसका रहता है। और 3 अभिलेख दोस्तों इसके होते हैं, सेराखेड़ा, मंझेड़ा और गोबासा। गोबासा ताम्रपत्र देवराज तिवारी को भूमि दान देने से संबंधित है। 28, 29 और 30 की बात करते हैं। कुमाऊं गोरखा प्रशासन का प्रथम सूबा कौन था? तो देखिए इसका आंसर दोस्तों आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर यहां पर ए है, जोगमल, बिल्कुल सही आंसर है। कुमाऊं गोरखा प्रशासन का अंतिम सूबा कौन था? तो इसका कौन सा अंतिम कौन था? दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर है डी, चौरसिया जो बमशाह था ना वो था अंतिम सूबा। और प्रथम गोरखा भू बंदोबस्त किस सूबा ने करवाया था? तो यह भी दोस्तों प्रथम जो कुमाऊं सूबा था यानी जोगमल, इसी के माध्यम से कराया गया था या इसी ने करवाया था 1791-92 के आसपास। देखिए दोस्तों पहला जोगमल होता है, अंतिम चौरसिया होता है और यहां पर ऋतुध्वज थापा पहले होता है जिसे बाद में मार दिया जाता है। और यहां पर दूसरा देखिए यहां पर जो महत्वपूर्ण है नरसाई वाला भी है, अजब सिंह थापा। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31, 32। देखिए दोस्तों गोरखा कालीन कुछ कर है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है यह आपको देखना है। जो जान्या शून्य कर राज कर्मचारियों से लगान के संबंध में पूछने पर लिया जाने वाला कर था। दोनिया कर पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला कर था। कुसही ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। और मिझारी की बात करें तो भोटिया जनजाति से लिया जाने वाला कर था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। मिजारी कर भोटिया जनजाति से नहीं बल्कि ये शिल्प कर्मियों और जगरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। तो देखिए दोस्तों यहां पर ये है। अगला क्वेश्चन है 32। चनोदा आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी, कब की थी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1937 में की थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों यहां पर हम अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं और मैक्सिमम वह प्रश्न है जो पहले आपको पूछे गए हैं। तो देख रहे होंगे दोस्तों ऐसे प्रश्न आपने पहले भी एग्जाम में देखे होंगे क्योंकि ज्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर वाले हैं। 33वां क्वेश्चन देखिए, 1930 में हुए डोलापाल के आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो डोलापाल की आंदोलन देखिए सरल प्रश्न है लेकिन पूछा गया है इसलिए रखा है जयानंद भारती, यहां पे सही है। 1930 यहां पर सही है। देखिए 34वीं की बात करते हैं, 5 सितंबर 1942 जो सल्ट खुमाड़ वाला दोस्तों यहां पर हुआ था ना, कांड हुआ था। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन व्यक्ति शहीद नहीं हुए थे। तो राइट आंसर यहां पर आपको क्या मिलने वाला है? तो देखिए दोस्तों रेवाधर पांडे यहां पर सही है, यह ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों यहां पर कौन कौन से, चूड़ामणि जी, खीमादेव जी, गंगाराम जी और बहादुर सिंह जी, ये 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति यहां पे शहीद हुए थे। और 5 सितंबर 1942 को सल्ट कांड हुआ था जिसे बारदोली की संज्ञा भी दी थी गांधी जी ने। और इसे ध्यान रखना, जॉनसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी था शायद जिसने ये गोली चलाने का आदेश दिया था। शायद कंफ्यूज में थोड़ा, अगर बता देना अगर मिस्टेक हुई हो तो। क्वेश्चन नंबर 35। गढ़वाल विभाजन के बाद गढ़ राज्य और ब्रिटिश कंपनी के मध्य पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 को एक बार फिर से पढ़ते हैं। गढ़वाल विभाजन के बाद गढ़ राज्य ब्रिटिश कंपनी के मध्य पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1829 यहां पर सही है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 36, 37 और 38। अमन सभा की स्थापना 1930 में कहां पर की गई थी? तो देखिए दोस्तों काफी अच्छे प्रश्न है ये। 36 की बात करते हैं तो राइट आंसर आपको सी मिलेगा, लैंसडौन यहां पर सही मिलेगा। देखिए दोस्तों जो अमन सभा है ना, ये इसलिए बनाई गई थी कि कोई अंग्रेजों का पक्ष में बोले, तो अंग्रेजों के पक्ष में बोले इसलिए यहां पर यह सभा बुलाई गई थी। और ध्यान रखिएगा अच्छा प्रश्न है। 1937 वाला क्वेश्चन है। 1920 में देहरादून में एक असहयोग आंदोलन के समर्थन में राजनीतिक अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखिए 1920 देहरादून में एक असहयोग आंदोलन के समर्थन में एक राजनीतिक अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। ऑप्शन सी यहां पर यह सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वामी विचारानंद ने अभय पत्रिका का संपादन कब किया था? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1922 यहां पर सही है। देखिए संयुक्त प्रांत के गवर्नर जो मैकलम हेली था ना, इसके अनुरोध पर अमन सभा का गठन किया गया था। लैंसडौन छावनी में राष्ट्रवादी आंदोलन से बचने के लिए और बचाने के लिए इस सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41 देखिए पूछा है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर विचार विमर्श हेतु नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाती है, कब की जाती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 39 है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1916 ये सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन है, देखिए देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना। तो दोस्तों देहरादून की पूछा है, देखिए देहरादून पूछा है 1914 पे मत चले जाना, देहरादून पूछा है तो यह होता है 1918 में। जी हां दोस्तों 1918 में होता है। 1914 में होम रूल लीग की स्थापना कहां पर होती है? अल्मोड़ा में होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 41 से पूछा है, टिहरी में वन विभाग की स्थापना दोस्तों किस शासक के काल में हुई थी? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर सी है, यानी प्रताप शाह के काल में हुई थी और 1 मई 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 42, 43 और 44 से पूछा गया है कि गैर विनियमित क्षेत्र यानी नॉन रेगुलेशन जो टेरिटरी है, इसके विधान को सम्मत बनाए रखने के लिए शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट यह कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा 1874 में, यानी ऑप्शन यहां पर आपको मिलेगा ए। और 1883 की बात करते हैं तो तराई इंप्रूवमेंट फंड, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। सर्वप्रथम कुष्ठ आश्रम की स्थापना, देखिए यूकेपीएससी का प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम कुष्ठ आश्रम की स्थापना कहां पर होती है? तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा में होती है। और शेरवुड कॉलेज की स्थापना दोस्तों कब होती है, सॉरी किसने की थी? तो देखिए दोस्तों यह जो की थी ना, ये की थी ऑप्शन नंबर बी, रेमजे के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब एक चीज देखिए दोस्तों, शेरवुड कॉलेज की बात करते हैं तो यहां पर जरा एक बार आपके लिए जूम कर लेता हूं और जल्दी से रिवाइज कीजिएगा। 1854 में सबसे पहले कुछ आश्रम की स्थापना अल्मोड़ा में होती है। यूकेपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। इसके अलावा तराई इंप्रूवमेंट फंड यूकेएससी यूकेपीएससी दोनों का यह प्रश्न है। और
पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकास करने का श्रेय, यह प्रश्न यूकेएसएससी का है। प्रथम मेथोडिस्ट चर्च यूकेएसएससी का प्रश्न है दोस्तों। और हिल सेफ्टी कमेटी यूकेएसएससी का प्रश्न है दोस्तों, पूछे गए हैं, सभी फैक्ट पूछे गए हैं। और शेरवुड कॉलेज की बात करें तो 1869 में होता है दोस्तों, और 1869 में ही सेंट जो ऑल सेंट स्कूल है इसकी स्थापना भी होती है। चलेंगे 45-46 क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, पूछा गया है, यह प्रश्न भी पूछा गया है, कह रहे हैं दोस्तों आज के प्रश्न वो प्रश्न है जो यूकेपीएससी और यूकेएसएससी ने पूछे हैं। 45वां क्वेश्चन है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना। तो देखिए दोस्तों, ये 1909 में होती है, ध्यान रखिएगा 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है। और लास्ट वाला 46 की बात करें तो सही आंसर है, सिख आक्रमण से बचने के लिए ललित शाह ने राखी नामक कर देना स्वीकार किया था। ये गलत है। देखिए पूछा था ना, ललित शाह के संदर्भ में गलत कथन बताना है। तो मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु होती है, यह बिल्कुल सही है। सिखों द्वारा यहां पर 2 आक्रमण किए गए थे, 75 और 78 में, यह भी सही है। बग्वाली पोखर का युद्ध दोस्तों यह होता है 1779 में, ठीक है। और बाकी जो सिख वाला है यह गलत है दोस्तों, यह जयकृत शाह के काल में होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर 47। देखिए जयकृत शाह देता है राखी नामक कर सिखों को। देखिए 47, 48, 49 है। 47 पूछा है, खलीतुल्लाह के नेतृत्व में मुगलों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो खलीतुल्लाह के नेतृत्व में मुगलों ने गढ़वाल पर आक्रमण जो किया है, देखिए दोस्तों ये किया था 1655 में। 1655 में, पहले 1635 के आसपास कौन करता है, नजीमुल्लाह खां करता है, फिर बाद में खलीतुल्लाह करता है 1655 में। सिलसारी ग्राम ताम्रलेख किसका है दोस्तों, 48वां क्वेश्चन है। और सही आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर सी, श्याम शाह यहां पर सही आंसर है। 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कौन सा ताम्रपत्र ज्ञान चंद्र का नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले पीछे डिस्कस किया था। सही आंसर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन डी आपको मिलेगा। 8 ग्राम वाला जो ताम्रपत्र है ये तो रानी कर्णावती का है, रानी कर्णावती का है जो चमोली में है दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों बात करें तो यहां पर दोस्तों, जो यहां पर अगर हम बात करें तो वीर माधो सिंह का भी जिक्र होता है इस अभिलेख में। बाकी दोस्तों यहां पर ये है, सभी आप देख लीजिए फैक्ट, यहां पे मैं रफ कर लेता हूं। देखिए चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, फिलहाल इसे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ दोस्तों जैसे कि हमने हर बार रखा है, हमारी पीडीएफ दोस्तों केवल वीडियो अपलोड होने की 1 दिन तक ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहती है। और समय भी दोस्तों हम बता देते हैं कि इस समय के बीच में ही अवेलेबल रहती है। तो इस पीडीएफ की भी बात करता हूं। देखिए दोस्तों, इस पीडीएफ की बात करें तो कल दिन में, देखिए कल दिन में 12 बजे से लेकर 4 PM तक, इस बीच में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह पीडीएफ रहेगी। इस बीच में अगर आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों तो जरूर कीजिएगा, नहीं तो हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। देखिए कुमाऊं में चाय की खेती की जा सकती है, यह प्रबल यह संभावना सर्वप्रथम व्यक्त की थी। तो यह बिशप हेवन ने की थी दोस्तों, ऑप्शन यहां पर सही होगा। और फॉर्चून नामक अंग्रेजी व्यक्ति को चाय की खेती जानकारी के लिए चीन भेजा था। तो कब भेजा था, तो ये 1838 में भेजा था दोस्तों। काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहां से प्रश्न बनेंगे, इन सभी फैक्ट को पढ़िएगा, आपके लिए सारे फैक्ट रखे हैं, एक ना एक प्रश्न बनेगा इस एग्जाम में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिशप हेबर यहां पर आ गया है। आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रख लेना है कि यहां पर चाय कमेटी का गठन 1834 में होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यह रखना है कि 1838 में फॉर्चून नामक अंग्रेज अधिकारी को चाय की खेती के लिए चीन भेजा जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये पता नहीं कितने बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 1843 में हडल्सन द्वारा पौड़ी और गडोलिया में चाय बागान की खेती की स्थापना की गई थी, शुरू की गई थी। और यहां पर 1850 में चीन विशेषज्ञ असाई ओंग, दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां आया था, गढ़वाल आया था। यह प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी में लेटेस्ट पूछा गया था। और ये सभी फैक्ट दोस्तों आपके सामने हैं। और बाकी दोस्तों, जो अल्मोड़ा, लक्ष्मेश्वर, भीमताल में और भरतपुर में चाय की खेप लगाई गई थी, इस स्थान का जो सर्वेक्षण किया था फाल्कनर और ब्लिंकवर्थ ने किया था, यह ध्यान रखेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, काठ गोदाम से बरेली तक रेल सेवा कब शुरू होती है? तो दोस्तों राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, 1884 मिलेगा। देखिए लखनऊ से हल्द्वानी और काठ गोदाम तक 1884 में रेल जाती है। फिर देखिए लक्सर से हरिद्वार तक जोड़ा जाता है 1896 में। और यहीं पर बात करें 1900 में तो देहरादून को रेल मार्ग से जोड़ा जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए 53 है और पूछा गया है, प्रमुख शहरों के प्राचीन नाम सही सुमेलित है, कौन सा है? तो पढ़िए और आंसर दीजिए इसका। तो देखिए दोस्तों यहां पर केवल यही सही है, सहजगिर को जसपुर कहते हैं और बाकी सभी गलत है। तो सही क्या है? सही है मुंडिया बाजपुर का प्राचीन नाम था। यूकेएसएससी का प्रश्न दोस्तों 2021 में पूछा गया, जो यूकेएससी का लेटेस्ट प्रश्न है वहां पर पूछा गया था, मुंडिया बाजपुर का नाम है।
आपको और पूछेंगे। बख्शी सिद्धतमा नानक मत्ता का नाम है। कोटा या गोविशान की बात करें काशीपुर में है, यह भी रिपीटेड प्रश्न है। और चिंकी सुबर्णा बहेड़ी को क्षेत्र को कहा जाता था भूक्षार, रुद्रपुर और किलपुरी क्षेत्र को, और लाल शांगा दोस्तों चमोली को कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे अगले, यहां पर है 54 से लेकर 56 तक। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि नैनीताल जिला का गठन किया गया था। यह प्रश्न भी दोस्तों लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा हूं दोस्तों, फिर रिपीट कर रहा हूं इसी बात को। आप कहोगे कि सर कितनी बार रिपीट कर रहे हो, लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है वही रख रहा हूं। यह प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, बार बार पूछे गए प्रश्न है। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि तो 1906 में दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए यहां पर सही है। गंगा के उद्गम का स्रोत का पता अकबर ने किसके काल में भेजा था? तो ये सहजपाल के काल में भेजा था, ऑप्शन सी यहां पर सही है। और राज राजेश्वरी, यह प्रश्न भी यूपीएससी का है, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। और अजय पाल दोस्तों यहां पर सही है, यह ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59, 60। किस मंदिर के निर्माण शैली गुजरात और राजस्थान के सोलंकी मंदिर जैसी है? तो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर, जी हां, सी आपको मिलेगा, आदि बद्री यहां पर सही है। लाखा मंडल जो मंदिर है इसकी शैली कौन सी है? तो देखिए दोस्तों ये नागर शैली में आपको मिलेगा, ऑप्शन ए यहां पर सही है। देखिए दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा इफेक्ट देखिए नागर शैली की बात करते हैं तो बैजनाथ मंदिर, बागनाथ मंदिर और पुनाड़ का जो शिव मंदिर है, पुनाड़ू का शिव मंदिर है टिहरी वाला, ये नागर शैली वाले मंदिर है, ध्यान रखेगा। कटारमल सूर्य मंदिर की शैली कौन सी है कटारमल वाले की? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तराखंड शैली यहां पर सही आंसर है। और हरिद्वार में जो मकर वाहनी मंदिर है इसकी शैली कौन सी है? तो मकर वाहिनी वाले की बात करें दोस्तों, तो दक्षिण का जो क्षेत्र है ना, दक्षिण ये द्रविड़ वाला जो मंदिर शैली है उसमें निर्माण कराया गया है। तो 60 तक ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा मंदिर कत्यूरी शैली से नहीं बना है? कत्यूरी शैली में कौन सा मंदिर नहीं बना है ये देखना है। तुंगनाथ, केदारनाथ, अनुसुईया मंदिर और पलेठी का सूर्य मंदिर। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जी हां दोस्तों, पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ना, ये फांसड़ा शैली में बना है, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति कहां पर प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 62 है और पूछा गया है दोस्तों। तो सही आंसर है यहां पर लाखा मंडल। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न ग्राम विकास अधिकार कनिष्ठ सहायक एग्जाम में पूछा था कि बाड़ाहाट से बुद्ध भगवान की पीठ पर जो तिब्बती में लेख लिखे हैं ना, कहां से प्राप्त हुआ है? तो बाड़ाहाट से मिला था। अब देखिए जोशीमठ से गणेश जी की नृत्य करती मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? जोशीमठ से प्राप्त हुई है। इस चीज को दोस्तों ध्यान रखिएगा। और भगवान शिव की यहां पर नृत्य करती मूर्ति आपको जागेश्वर से मिलेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। समाचार ग्रंथ का आंसर आपने देख लिया है 1828 दोस्तों, ये सही है। 7 खंडों में ब्रज भाषा में सुदर्शन शाह द्वारा इसकी बनाई जाती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 64, 65 पूछा गया है किस राजवंश की कोई भी मुद्रा हमें नहीं प्राप्त हुई है? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न प्रीवियस वाला है, चंद वंश यहां पर सही है। 65वां प्रश्न है, देखिए पूछा है कि चंद काल में राजसेवकों से लिया जाने वाला जो कर था वह कौन सा था? तो देखिए दोस्तों, राजसेवकों के लिए जो लिया जाने वाला कर था वो शुल्क कर था। देखिए दोस्तों, एक बार इसकी डेफिनेशन फैक्ट देखिए। कूद कर की बात करते हैं तो अनाज के बदले लिया जाने वाला ये कर था। प्रीवियस ईयर क्लासेस में दोस्तों हम आपको ये बार बार पढ़ा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अजय रावत के नोट्स, अजय रावत की कंप्लीट बुक देखिए। इसके अलावा आप यहां पर अगर बात करें कठोर सर की जो हमने कंप्लीट बुक कराई है वहां पर देखिए, वहां पर इन प्रश्नों को बार बार दिखाया है। सिरती कर की बात करें तो एक प्रकार का नकदी कर होता था, और शुल्क कर की बात करें तो अनाज के बदले लिया जाने वाला यह कर था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 पे। वाल्टन द्वारा ब्रिटिश देहरादून गजेटियर का प्रकाशन। देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए इसका आंसर तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 1911 यहां पर सही आएगा। सुनिए जरा, 1910 में जो गढ़वाल है ना, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटर इसका प्रकाशन होता है। और यहीं पर दोस्तों 1911 में भी यहां पर ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज मैं फैक्ट बता देता हूं दोस्तों, शायद कुछ कंफ्यूज होगा, ऑप्शन के अनुसार आप करना। 1910 में तो गढ़वाल गजेटर का प्रकाशन होता है, जो वाल्टर ने जो बुक लिखी थी। 1911 में देहरादून गजेटर का, यह भी वाल्टर ने लिखी थी। और यहीं पर बात करें 1911 में अल्मोड़ा गजेटर का, इसका प्रकाशन भी वाल्टन के द्वारा कराया गया था। लेकिन 1911 के अलावा भी जो अल्मोड़ा गजेटियर वाला है इसकी तिथि कुछ और मिलती है, तो इसलिए दोस्तों यहां पर हमने अलग रखा है। लेकिन अगर बुक की बात करें तो वहां पर 1911 लिखा था, यह आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 67, 68 सिंगाली ताम्रपत्र में किस कर का उल्लेख किया गया है? 67 का राइट आंसर दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, हिल यानी अधूल कर यहां पे सही है।
चंद काल में एक प्रकार का कुली बेगार प्रकार का कर कौन सा होता था? तो देखिए दोस्तों, कूद कर तो अभी आपने पीछे दिखा था, जो अनाज के बदले लिया जाता था, और इसका आंसर ऑप्शन बी है, खेनी कपिलिनी। दोस्तों ये सही है। अब जरा एक बार इसकी व्याख्या देख लीजिए। ये प्रश्न हमने आपको कराए हैं, एक बार रिपीट करवा रहे हैं। देखिए एक बार यहां पर देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाईलाइट कर देता हूं। देखिए मिझारी कर दोस्तों ये कामगारों से लिया जाने वाला कर था और जागरिया शिल्पकारों से लिया जाने वाला था। टांड कर की बात करें तो सूती और ऊनी व्यापार वालों से लिया जाने वाला कर था। हिल यानी अधूल कर क्या होता था? हिल हिल मतलब आप समझ गए, पहाड़ी हो गया ना। तो वर्षा काल में ध्यान रखना, जो सड़क मरम्मत है उससे रिलेटेड ये था। पहाड़ से मतलब नहीं, सड़क से मतलब था। और न्यावाली की बात करें तो न्याय पाने के लिए लिया जाने वाला कर था। देखिए डाला कर की बात करते हैं। डाला में ग्राम सयाणों के लिया जाने वाला अनाज के रूप में नगद दिया जाने वाला कर था। देखिए ग्राम सयाणों के लिए अनाज के रूप में दिया जाने वाला जो नगद कर था वो डाला कर था। बखनिया कर था राजा के जो सैशो है उनके लिए लिया जाने वाला कर था। कूद कर अभी पीछे देखा था, अनाज के बदले लिया जाने वाला नगद कर था। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों एक बार इसे थोड़ा आराम से पढ़ना और समझने की कोशिश करना, ये सभी कर एक साथ आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 69 और 70 पूछा गया है। अल्मोड़ा में तल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उद्योत चंद ने करवाया था। और रुद्रचंद की बात करते हैं ना, तो इसने मल्ला महल का निर्माण कराया था। मल्ला महल का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, खेरागढ़ की संधि नेपाल शासक देपाल और किसके मध्य हुई थी? दोस्तों इसका आंसर देखना है। खेरागढ़ की संधि तो यह भी उद्योत चंद से हुई थी दोस्तों, देपाल के साथ हुई थी। और उद्योत चंद से ध्यान रखेगा 1688 में खेरागढ़ की संधि होती है, देपाल और उद्योग चंद के मध्य में होती है। अब देखिए काशीपुर कोटा में यह आम बागान लगाने का निर्माण का कार्य करता है। तल्ला महल, त्रिपुरी सुंदरी महल, पार्वतीश्वर मंदिर, उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर, इन सभी का निर्माण उद्योग चंद करवाता है। और देखिए दोस्तों यहां पर इसने ध्यान रखना है कि भारती चंद के बाद उद्योग चंद ही एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। और वहां के राजा जो देपाल है उसकी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है अजमेरगढ़, वहां से उसे भगाने के लिए बेहोश किया। तो दूसरा शासक दोस्तों जिसने भारती चंद के बाद डायरेक्ट आक्रमण किया तो उद्योग चंद ही यह होता है। क्वेश्चन नंबर 71, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान प्रीवियस ईयर वाला प्रश्न है, कब होता है? तो देखिए दोस्तों ये 1869 में होता है। कहीं पर इसकी तिथि 70 भी मिलती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार करना, 1869 को प्रेफरेंस देना। देखिए प्रथम सुप्रिटेंडेंट इसका डब्ल्यू क्रॉ था, जो चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान है। और इससे यह ध्यान रख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1932 में राष्ट्रीय उद्यान चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की जाती है। दोस्तों इस फैक्ट को ध्यान रखेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए 72 से लेकर 74 तक, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर है, ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने दी थी। यह प्रश्न दोस्तों हम आपको रिपीट करा चुके हैं, पहले एग्जाम में करा चुके हैं, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 73 है, नायक जाति की उत्पत्ति किस शासक के काल से मानी जाती है? नायक जाति की उत्पत्ति तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारती चंद से। और भारती चंद के यहां पर एक पखवाड़े भी मिलते हैं कुमाऊं क्षेत्र में, और भाग्य धोनियान के साथ इनका मल्ल युद्ध हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, गढ़वाल विभाजन के बाद गढ़ राज्य और ब्रिटिश कंपनी के मध्य पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति 1829 में होती है। तो देखिए रिपीटेड प्रश्न है, पहले डिस्कस करवाया था, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था तो ये आपको मिल गया है 1829, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, अंतिम चंद्र शासक कौन था? दोस्तों अंतिम चंद्र शासक यूकेपीएससी का सरल प्रश्न, महेंद्र चंद्र दोस्तों यहाँ पे सही है। कुछ स्टूडेंट मोहन चंद के साथ जा सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत करना। क्वेश्चन नंबर 76, चंद्र शासन काल में चार थान क्या था? चार थान तो देखिए दोस्तों चार थान एक पंचायती कचहरी हुआ करती थी, जो कचहरी होती है जेल टाइप की, उस टाइप की हुआ करती थी, कचहरी टाइप की। क्वेश्चन नंबर 77, अल्मोड़ा में अपनी राजधानी पूर्ण रूप से परिवर्तन करने का श्रेय, प्रश्न है प्रीवियस ईयर वाला, यह पूछा है और इसका आंसर है बालो कल्याण चंद। और मल्ला महल का निर्माण तो अभी देखा था, यह रुद्रचंद ने करवाया था। तल्ला महल का निर्माण उद्योग चंद ने करवाया था, यह हमने अभी डिस्कस किया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है, बधानगढ़ को जीतने के बाद चंद शासक ने वहां से मां नंदा की स्वर्ण मूर्ति को अल्मोड़ा स्थापित किया था। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानचंद, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी ज्ञानचंद। देखिए दोस्तों ज्ञानचंद से कुछ फैक्ट ध्यान रखिएगा। इस वाले जो ज्ञानचंद है ना, ज्ञानचंद एक्चुअली पहला भी हुआ है, जैसे कि सर्वाधिक बड़ा काल था। इस दूसरे वाले जो ज्ञानचंद है ना, मां नंदा की स्वर्ण मूर्ति को इसने अल्मोड़ा में स्थापित किया था, जो बधानगढ़ से जीत कर लाया था। दुधौली का युद्ध
ज्ञानचंद और फतेहपति के साथ में 1703-4 में होता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और पिता के हार का बदला लेने के लिए यह 1704 में आक्रमण करता है। तो यहां तक दोस्तों यह है कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण, कत्यूर घाटी में यही करता है बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण। देखिए 80 से लेकर 82 तक है। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर किस पावर शासक का सबसे प्राचीनतम ताम्रलेख मिलता है? तो यह जगतपाल का है। किसका है? जगतपाल का। बैजनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा सी, गोमती नदी के तट पर है। प्रीवियस ईयर वाला प्रश्न है, ये तीनों पूछे गए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों पूछे गए सारे प्रश्न है। लखुडियार की खोज तो 1968 में होती है दोस्तों। देखिए 1968 में एमपी जोशी जी द्वारा होती है। सियाल नदी के तट पर ही आपको मिलता है। नागफनी इसके आकार की है और सामूहिक नृत्य इस लखुडियार जो गुफा थी इसकी थी। दलबैंड के सामने आपको मिलेगा अल्मोड़ा में। फड़कानोली चित्रों का खोज मटपाल जी के द्वारा, यशोधर मटपाल जी के द्वारा। तो फड़कानोली तो देखिए दोस्तों फड़का पा यानी 85, 1985 यहां पर सही है। देखिए फड़कानोली और पेटसाल इन दोनों की खोज यशोधर मटपाल जी ने की थी। फड़कानोली 85 में की थी, पेटसाल 89 में की थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पे 84 है। पाली पछायु में कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर है अशांति देव। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है। लक्ष्मीचंद ने किसके शासनकाल में 8 बार आक्रमण किया था? और यह किया था दोस्तों मानशाह के काल में। ऑप्शन बी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 86 से लेकर यहां पर है 88 तक। बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार महावीर सिंह थापा द्वारा किस वर्ष कराया गया था? तो बालेश्वर मंदिर का देखिए बालेश्वर मंदिर का यहां पर कराया गया था 1796। ऑप्शन बी यहां पर सही है। लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर में जो बागनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार कब करवाया था? तो किस वर्ष करवाया था? तो 1602 में इसने करवाया था। और खगमरे किले का दोस्तों निर्माण की बात करते हैं तो ये भीष्मचंद है। और यह प्रश्न दोस्तों लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है और भी कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 89, 90 आक्टर लोनी अमर सिंह के मध्य मनावगढ़ की संधि कब होती है? मई में, ध्यान रखिएगा मई में होती है। 15 तो 15 मई 1815 ये सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे और इसका आंसर आपने देख लिया है मियां प्रेम सिंह। दोस्तों ये सही है। प्रीवियस ईयर वाला यह भी प्रश्न है। गुलदस्त त्वारिक एक कोह पुस्तक लिखी है मियां प्रेम सिंह ने। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए पूछा है 91, 92 और 93। देखिए पूछा है यहां पर पूछा है आपको कि उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया जाता है? तो राज्यसभा में 10 अगस्त को पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। लोकसभा में दोस्तों ये किया जाता है लोकसभा में 1 अगस्त को। 28 अगस्त को राष्ट्रपति। देखिए कहीं पर ये तिथि आपको 25 मिलेगी, ऑप्शन के अनुसार करना। हाल ही में आयोग ने इसका आंसर 1 माना है जो कि फाइनल आंसर की में दोस्तों चेंज होना है। क्वेश्चन नंबर 92, राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति शासन एक बार लगता है और यह लगता है 27 मार्च 2016 को। राज्य विधानसभा में सीटों का सर्वप्रथम परिसीमन कब किया गया था? तो परिसीमन दोस्तों सबसे पहले 2001 में होता है और 5 नवंबर 2001 में होता है। दूसरा परिसीमन फरवरी 2008 में होता है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 94, 95 अंतरिम विधानसभा के गठन से पूर्व राज्य विधानसभा के कितनी सीटें थी? तो यह प्रश्न दोस्तों हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, रिवीजन आपको करवा रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 22 यहां पर दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों अंतरिम विधानसभा में पहले तो 31 सीटें होती है, लेकिन जब यहां पर विधानसभा का गठन होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है, तो एक का कार्यकाल पूरा हो जाता है और पूरा हो जाने पर जो टोटल सीटें बचती है वो 30 बचती है। और 30 में से दोस्तों विधानसभा की जो होती है वो 22 होती है और विधान परिषद की जो होती है वो 8 होती है। ये यहीं पर लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, सॉरी यहां पर ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने है। पहले 31 होती है ना, लेकिन एक बाद में वो हो जाती है। तो ये यहां पर आपके सामने है। 95 की बात करते हैं। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था किस वर्ष शुरू हुई थी? सरल प्रश्न है, रखा है क्योंकि रिपीटेड प्रश्न है। 1874 में हेनरी रैमजे के काल में होता है। और लगभग दोस्तों 60 से लेकर 61% तक यहां पर ये क्षेत्र आपको मिलता है राजस्व पुलिस के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 96, गैरसैंण में प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। पढ़िए इस प्रश्न को आंसर देना है। गैरसैंण में प्रथम बैठक का आयोजन दोस्तों यह किया जाता है नवंबर 1912 में। नवंबर 2012 में किया जाता है। देखिए दोस्तों यहां पर देखिए 3 नवंबर 2012 को प्रथम कैबिनेट बैठक होती है। ठीक है। 14 जनवरी विधानसभा का शिलान्यास होता है। प्रथम विधानसभा सत्र नव भवन बनता है ना, ये 2017 में होता है नवंबर में। 4 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की जाती है यहां पर गैरसैंण को।
8 जून को राजधानी स्वीकृत कर दी जाती है और 2014 को गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया जाता है, बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 98, अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं और गढ़वाल में परगनों की संख्या क्रमशः थी। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा ए। देखिए कुमाऊं में ज्यादा थी 19 थी और गढ़वाल में कम थी 11 थी। तो एक बार देखिए यहां पर है गढ़वाल में 11 थी और कुमाऊं में 19 थी। पट्टी पूछा जाए तो गढ़वाल में 86 थी और कुमाऊं में 125 थी। तो कुमाऊं गढ़वाल, गढ़वाल कुमाऊं, आपको जैसा पूछा जाए उसी के अनुसार देना। गढ़वाल में कम होती है, कुमाऊं में ज्यादा होती है। राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलें कितनी थी? तो 49 दोस्तों, यहां पर सही आएगा, ऑप्शन बी यहां पर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरिम विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत होते हैं। देखिए यशपाल आर्य जी की बात करते हैं तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा में होते हैं। हरवंश कपूर की बात करें तो दूसरी में, गोविंद सिंह कुंजवाल तीसरी में और प्रेमचंद्र अग्रवाल चौथी में और पांचवी की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ऋतु खंडूड़ी जी हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 99 और 100, प्रथम विधानसभा का चुनाव कब होता है? तो ये वैलेंटाइन डे को होता है और वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को है और 14 फरवरी दोस्तों 2002 यहां पर सही होगा, यानी ऑप्शन बी यहां पर सही है। देखिए 2 मार्च 2002 को प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं कौन? एनडी तिवारी जी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। मतदान लगभग 54% के आसपास होता है। कांग्रेस को 36 सीटें, बीजेपी को 19 सीटें, कुल महिला विधायक यहां पर 4 होती हैं और जो हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की दोस्तों जो पार्टी होती है जिसने शुरू से बहुत संघर्ष किया था, वो मात्र 4 सीटों में ही सिमट जाती है। क्वेश्चन नंबर 100 है, मुकदमों को शीघ्र निपटान के लिए 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का पूछा जाएगा कितने? 45। कब? तो अप्रैल 2001 में। ऑप्शन सी यहां पर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 101 और 102, महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कब किया गया था? 2008 में किया गया था। किसके काल में दोस्तों? खंडूड़ी जी के काल में। किसके काल में? खंडूड़ी जी के काल में किया गया था। और उत्तराखंड में वर्तमान में 30% महिलाओं का रिजर्वेशन है। हाल ही में पटवारी में ऐसा प्रश्न बना था जो कि सभी जानते भी हैं। 102 क्वेश्चन है, नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली, ऑप्शन सी 1916 दोस्तों सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 103 और 104 पूछा गया है, मलारी ग्राम से समाधान की खोज, तो दोस्तों ये कौन करते हैं? तो यह करते हैं दोस्तों ऑप्शन डी शिव प्रसाद डबराल जी। और नयार घाटी में दोस्तों जो खोज करते हैं यशवंत कठोर जी करते हैं। हैनवुड ने 1856 में उत्तराखंड में पहली खोज की थी, जो प्राचीन जो पाषाणकालीन खोज थी, इसलिए उत्तराखंड में हैनवुड का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम इतिहासकार मानते हैं इन्हें, है ना, कुछ प्रथम पुरातत्व मानते हैं उत्तराखंड में। और यशोधर मटपाल जी हमने देखा था 1985 और 1989, 85 फड़का, 89 पेड़ साल, पेड़ बनाया ना, नो टाइप का ये पा बनाया ना पार्ट, तो नो पेड़ साल, तो यशोधर मटपाल। देखिए शिव प्रसाद डबराल जी की बात करते हैं, मलारी ग्राम में 1956 में डबराल जी करते हैं। प्रसिद्ध बैरीनाग दोस्तों, बैरीनाग या बिनाग मंदिर किस जनपद में है? पूछा गया प्रश्न है, यूकेएसएससी का प्रश्न है और पिथौरागढ़ इसका सही आंसर है। देखिए धौली नाग आपको पूछा जाए तो बागेश्वर में है। और अल्मोड़ा की बात करें दोस्तों, एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, ये आपको मिलेगा जाखन देवी का मंदिर, जो यक्षों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत पुराना प्रश्न था जो पूछा जाता था। 105 106, राज्य में किस वर्ष नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था? तो दोस्तों ये किया जाता है 1891 में। ऑप्शन बी यहां पर सही है। पेशावर कांड दोस्तों कब घटित होता है? तो ये होता है 1930 में, 23 अप्रैल 1930 को होता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों, कोदिया बगड़, आपको ध्यान होगा यहाँ पर मेला लगता है ना, और 2/18 इनकी बटालियन थी। गढ़वाल दिवस मनाने को कहा था मोतीलाल नेहरू ने, और इनके जो वकील थे ना, जब इन्हें यहाँ पर सजा हुई थी तो बैरिस्टर मुकुंद लाल जी थे। 1941 में रिहा होते हैं, लगभग 11 साल 3 महीने की इन्हें सजा होती है। 107 108, गढ़वाली समाचार पत्र का संपादन होता था। दोस्तों देखिए गढ़वाली है, एक गढ़वाल है। अगर गढ़वाल आपको पूछा जाए तो लैंसडाउन है, गढ़वाली आपको पूछा जाए तो देहरादून है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए एक बार इसे रब कर लेता हूं। देखिए गढ़वाली समाचार पत्र 1905 से प्रकाशित होता है, 52 तक रहता है। गढ़वाल यूनियन द्वारा 1901 से इसकी शुरुआत की जाती है। संपादक गिरिजादत्त नेथानी, तारादत्त गेरोला, विश्वंभर दत्त चंदोला। प्रथम अंक में सत्यप्रसाद रतुड़ी जी को जो कविता थी ना, जो यहां पर था, उठो गढ़वालियों, इसका प्रकाशन होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर इसका A304 होता है। तरुण कुमाऊं का प्रकाशन दोस्तों, तरुण कुमाऊं कौन? तो बैरिस्टर मुकुंद लाल, और कहां से? लैंसडाउन से 1922-23 में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9, 10, 11 डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष की जाती है? तो दोस्तों डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में होती है। दूसरे कांग्रेस सम्मेलन में किसने भाग लिया था? 1886 में। तो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, ज्वालादत्त जोशी जी ने लिया था। 1886 में दूसरे कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया था, तो ज्वालादत्त जोशी यहां पर सही आंसर है। और अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना दोस्तों ये होती है 1912 में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 1914 में होम रूल लीग की स्थापना होती है और ये सभी फैक्ट आपके सामने हैं। देखिए दोस्तों 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है, ये तो काफी सरल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12-13 किस वर्ष मुकुंद लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाता है? गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन, तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1918 में किया जाता है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन। 13 है गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा की थी। देखिए एक तो 1915 में आ जाते हैं, जब कब आते हैं? जब गढ़वाल में, जब हरिद्वार में क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। इसके बाद दोस्तों दूसरी बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा ये आते हैं अक्टूबर 1929 में। कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना 1916 में होती है और 1919 में जो अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन होता है, मुकुंद लाल और अनुसुईया प्रसाद जी बहुगुणा जी इसमें भाग लेते हैं। तो यहां तक दोस्तों यह है, एक बार रब कर लेता हूं, इसे पढ़ लेते हैं जरा सा। देखिए 16 से अक्टूबर 1929 तक गढ़वाल में करते हैं, यानी भ्रमण आते हैं, गढ़वाल की यात्रा पे आते हैं। 2 जुलाई 1929 में कुमाऊं में रहते हैं। 14 जून से 2 जुलाई तक 12 दिन कोसानी में यहीं पर रहते हैं और अनासक्ति पर योग टीका यहीं पर लिखा जाता है। ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन, तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1930 में। गांधी जी के दांडी आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों 3 व्यक्ति थे जिन्होंने भाग लिया था, एक खड़क बहादुर, एक ज्योतिराम कांडपाल जी और एक भैरवदत्त जोशी जी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर आपको सी मिलता है, हरगोविंद पंत जी। देखिए ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन दुगड्डा में होता है, जो लंगूर और सिलगार नदी के तट पर है। पुराना नाम इसका नाथोपुर था। क्या था? नाथोपुर। प्राचीन नाम नाथोपुर था और इसे बसाने का श्रेय धनीराम मिश्र जी को जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 16-17। देखिए गाडोदिया स्टोर कांड कब घटित होता है? तो क्वेश्चन नंबर यहां पर है 116। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर आपको जो मिलने वाला है 1930, यानी सी यहां पर राइट आंसर है। जरा व्याख्या देख लेते हैं, एक बार रब कर लेता हूं, एक बार जूम कर लेता हूं। देखिए गाडोडिया स्टोर कांड भवानी सिंह यहाँ पे संबंधित है, जुलाई 1930 में। इंद्र सिंह की बात करते हैं, मद्रास बम कांड से संबंधित है, इंद्र सिंह नयाल जी की 1933 में। और बच्चूलाल जी की बात करें तो ओटी बैंक डकैती कांड से संबंधित है, अप्रैल 1933 में जो होता है। और रास बिहारी बोस जी की बात करते हैं तो हार्दिक बम कांड से संबंधित है, जो दिसंबर 1912 में होता है। और रास बिहारी बोस ने दोस्तों जो एफआरआई है ना, वहां पर इन्होंने काम भी किया था। ऐसा प्रश्न बन चुका है कि क्लर्क की नौकरी किसने की थी? तो इन्होंने की थी उस समय। 117 है त्रिवेदी जी वाला, तो चनौदा आश्रम 1937 है दोस्तों। 2 सितंबर 1942 ने अंग्रेज कमिश्नर द्वारा इसे आश्रम को बंद करा दिया जाता है। टमटा सुधार का गठन, टमटा सुधार सभा, तो दोस्तों ये 1905 में होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही है। और यह ध्यान रखिएगा कि 1911 में हरिप्रसाद टमटा जी द्वारा सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, स्वामी सत्यदेव परिमार्जक ने अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति का गठन किया था। तो दोस्तों शुद्ध साहित्य समिति का गठन होता है 1913 में। राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 1913 में। देखिए किस वर्ष उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था? तो दोस्तों यह दिया था ऑप्शन नंबर सी, 1984 में दिया था। कब दिया था? 1984 में दिया था। राज्य में सड़क आंदोलन का शुरुआत होती है कब से? तो दोस्तों यहां पर इसकी शुरुआत होती है 1940 में, ऑप्शन बी यहां पर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब होता है? तो दोस्तों पर्वतीय विकास जन समिति पूछा है, तो इसका विकास होता है 1950 में। देखिए दोस्तों 1967 आपको पूछा जाए तो 24-25 जून 1967 में, ध्यान रखिएगा जून की बात कर रहे हैं, रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है। 50 में पर्वतीय विकास जन समिति, 67 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है, दया कृष्ण पांडे जी की अध्यक्षता में होता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद का गठन, तो देखिए दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 73 की बात करें तो पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन होता है। इन चारों फैक्ट को पढ़िए, एक प्रश्न एग्जाम में आएगा। पर्वतीय विकास जन समिति 1950, पर्वतीय राज्य परिषद 1967,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद, तो 1969 और 73 में पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन होता है। 24 से लेकर 26 तक उत्तराखंड युवा राष्ट्रीय परिषद का गठन दोस्तों। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा ए, 1976 में। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976 में। उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन, तो दोस्तों राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा सी, ध्यान रखिएगा 1979। और एक फैक्ट यहां पर ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड युवा परिषद के जब ये होते ना, इनके द्वारा 1978 में 2 साल बाद संसद का घेराव किया जाता है। उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन 1979 में और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1970 में होता है। 3 अक्टूबर 1970 को कॉमरेड जो पीसी जोशी जी है उनके द्वारा किया जाता है और पर्वतीय क्षेत्र के लिए इन्होंने ही सर्वप्रथम मांग उठाई थी 1952 में। यह प्रश्न भी प्रीवियस ईयर का है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, यहां पर है 27, 28, 29। उत्तरांचल परिषद का गठन कब होता है? तो दोस्तों उत्तरांचल परिषद का गठन होता है ऑप्शन नंबर यहां पर सी है, 1972 में होता है। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन, तो दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, 1979 में। और 1972 में ये देखिए नैनीताल में, देखो जून 1972 में नैनीताल में गठन होता है। 1973 में अगले साल दिल्ली चलो का नारा देते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल 1979 में होता है। देखिए मसूरी में इसकी स्थापना होती है, देवी दत्त पंत इसके अध्यक्ष होते हैं। 87 में इसका विभाजन हो जाता है और काशी सिंह एरी जी इसके अध्यक्ष बनते हैं, जो वर्तमान में भी उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष हैं। 129 है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन, तो यह होता है दोस्तों 1988 में, ऑप्शन बी सही होगा, शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में। 30-31 विभिन्न संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर है ए, जनवरी 1989। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, विभिन्न संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन 89 में होता है। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा यूकेडी जसवंत सिंह जी द्वारा किस वर्ष पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 1990, ऑप्शन ए यहां पर सही है। चलेंगे 132, 33, 34। देखिए पूछा है कि उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन किया जाता है। उत्तराखंड पीपुल फ्रंट का गठन कब होता है? तो दोस्तों इसका गठन होता है ऑप्शन नंबर यहां पर बी, 1994 में होता है। उत्तराखंड पीपुल फ्रंट का गठन 1994 में। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कब होता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1994 में होता है। और 134वां प्रश्न है कि राज्य संरचना व राजधानी विचार पर रमाशंकर कोशिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कब किया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों 1994 में। एक और समिति आती है, वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में आती है, जो बाद में आती है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, वह गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए मना कर देती है, देहरादून को ही उपयुक्त मानती है। और बाकी यहां पर देखिए 1994 में मई में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और रिपोर्ट स्वीकार 1994 जून में किया जाता है इस समिति का। खटीमा कांड दोस्तों कब हुआ था? खटीमा कांड, तो देखिए खटीमा कांड होता है 1 सितंबर 1994 को। कब होता है खटीमा कांड? 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड होता है। और बाकी दोस्तों यहां पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद रामपाल, भगवान सिंह, इन सभी व्यक्ति यहां पर शहीद होते हैं। 136 है 2 सितंबर 1994 को। देखिए गढ़वाल मसूरी कांड में कौन शहीद नहीं हुआ था? तो मसूरी कांड में कौन शहीद नहीं हुआ था जो 2 सितंबर 1994 को हुआ था? तो देखिए दोस्तों यहां पर है ऑप्शन ए, जीत बहादुर गुरंग। देखिए ये होते हैं पौड़ी कांड में, जो 1994 में होता है। हंसा धनाई, बेलमती चौहान, यहीं से ज्यादा प्रश्न बनता है कि मसूरी कांड में कौन शहीद हुए थे या ये कहां पर शहीद हुए थे। हंसा धनाई, बेलमती चौहान। मदन मोहन मंगबाई जी इसी कांड में शहीद हुए थे। बाकी दोस्तों उमाशंकर त्रिपाठी जो डीएसपी होते हैं वह भी इनमें मृत्यु होती है। और भी यहां पर व्यक्ति है। रामपुर तिराहा कांड, तो देखिए रामपुर तिराहा कांड दोस्तों 2 अक्टूबर 1994 को होता है, ऑप्शन डी यहां पर सही है। श्रीयंत्र टापू कांड कब होता है? तो दोस्तों ये 10 नवंबर को होता है और ऑप्शन नंबर यहां पर है 1995, यानी जो ए वाला है यह सही है। और यशोधर बैंजाल और राजेश रावत ये दोस्तों यहां पर शहीद होते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए पूछा है 139 और 140, उत्तरांचल नाम परिवर्तन राज्य विधेयक की अधिसूचना कब जारी की जाती है? देखिए दोस्तों अधिसूचना कब जारी की जाती है? तो अधिसूचना जो जारी की जाती है 29 दिसंबर को अधिसूचना जारी की जाती है। और यह ध्यान रखिएगा कि 1 जनवरी 2007 से यह लागू हो जाता है। समझेगा प्रश्न को,
सूचना अधिसूचना 29 दिसंबर को जारी होती है। 1 जनवरी से अगले साल से ये लागू हो जाता है। उत्तरांचल नाम से उत्तराखंड हो जाता है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए 27 जुलाई को कराया गया था, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा से पारित होता है ये 1 अगस्त को, राज्यसभा से ये पारित होता है यानी ये 10 अगस्त को, 28 अगस्त दोस्तों कहीं पर 25 अगस्त भी मिल रहा है इसकी तिथि, और ये होता है राष्ट्रपति के साइन। आयोग ने हाल ही में इस प्रश्न को थोड़ा अजीब माना है, जो थोड़ा विवादित है। अब वेट करते हैं कि फाइनल आंसर की आयोग क्या देता है। वैसे इस प्रश्न ने चेंज होना है या फिर डिलीट होना है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए दोस्तों, अंतरिम राज्य सरकार ने कब स्थायी चयन आयोग का गठन किया था? तो देखिए अंतरिम सरकार ने देखिए जो यहां पर दिया था ना, 11 जनवरी 2001 को दिया था। 11 जनवरी 2001 को स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया था, और जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में इस चयन आयोग का पुनर्गठन किया गया था 2008 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 2008 में करते हैं, यानी देखिए सॉरी 2003 में इसका पुनर्गठन किया जाता है इस समिति का वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में, और 2008 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और यहां पर दोस्तों ये ऐसा बोलती है कि जो गैरसैंण है ना, ये राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ इसी से रिलेटेड प्रश्न जो पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 43-44 कौशिक समिति में जो 1994 में होती है ना, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कितने प्रतिशत लोगों ने इसे स्वीकार किया था, मतलब ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा बी, 68% यहां पर सही है। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा अधिवेशन में गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखकर शिलान्यास कब किया जाता है? तो चंद्रनगर रखकर शिलान्यास उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा ये होता है जुलाई 1992 में। देखिए 45वां क्वेश्चन है, पीएम देवगुड़ा जी द्वारा उत्तराखंड राज्य की घोषणा तो 15 अगस्त को होती है, 1900 यहां पर ध्यान रखिएगा 96 से होती है। तो देखिए दोस्तों 1996 में होती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन 46, 47, 48 अल्मोड़ा में हुए होम रूल लीग की स्थापना कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्रसाद रतूड़ी यहां पे शामिल नहीं थे। जो होम रूल लीग होता है ना, मोहन जोशी, चिरंजीवी लाल, हेमचंद्र और साथ में दोस्तों जो हमारे बद्रीदत्त पांडे जी हैं, यह यहां पर प्रमुख थे। बाकी एक दो और भी थे दोस्तों, ये नाम ध्यान रखिएगा, मोहन जोशी, चिरंजीवी लाल, हेमचंद्र, बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना तो देखिए दोस्तों 1901 में होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। गढ़वाल जागृति संस्था इसकी स्थापना 1939 में होती है, पौड़ी में होती है, और प्रताप सिंह नेगी और उमानंद जो शंकर जी हैं ये इसमें प्रमुख होते हैं। गढ़वाल भातृ मंडल इसकी स्थापना कब होती है, कहां पर होती है दोस्तों? पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ये वाला भी अभी हाल ही के एग्जाम में यूकेपीएससी के द्वारा जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं। तो लखनऊ दोस्तों यहां पर सही है, और सरोला सभा की बात करें तो 1904 में यह सही है। एक बार इसे रिवाइज कीजिए जरा एक बार फिर से। देखिए गढ़वाल हितकारिणी सभा या गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में होती है तारादत्त गेरोला जी के। गोरक्षणी सभा 1907 में कोरदार से होती है धनीराम मिश्र जी के द्वारा। ये वही धनीराम मिश्र है जिन्होंने यहां पर लंगूर और सिलगार नदी के तट पर दुगड्डा को बसाया था। गढ़वाल भातृमंडल 1907 में लखनऊ से होती है, मथुरा प्रसाद नेथानी जी के द्वारा होती है। प्रथम बैठक 1908 में कोटद्वार में होती है, और अध्यक्ष इसके कुलानंद बरतवाल जी बनते हैं। गढ़वाल सभा फरवरी 1914 में दुगड्डा में होती है दोस्तों पहली, और अध्यक्ष इसके नारायण सिंह होते हैं। स्टेबल प्रेस की स्थापना इसी के माध्यम से गढ़वाल सभा के माध्यम से 1915 में की जाती है। सरोला सभा देखिए 1904 तारादत्त गेरोला में। क्षत्रिय सभा 1919 जोसिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी के माध्यम से। और गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की बात करें तो 1919 पौड़ी गढ़वाल से होती है जोसिंह नेगी जी के द्वारा। तो दोस्तों यहां पर हमने 150 एमसीक्यूज के माध्यम से कम दोस्तों 500 तो यहां पे लिखा है, लेकिन एटलीस्ट ये जो प्रश्न है ना, ये कम से कम आपको 600 से लेकर 700 के आसपास आपको मिलेंगे। तो मैक्सिमम दोस्तों उत्तराखंड हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करवाया है। तो यहां पर दोस्तों ये हो चुका है। यहां पर दोस्तों फिलहाल इतना ही रहेगा, मिलेंगे फिर आपको नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए दोस्तों जैसे कि हमारा हर बार रहता है, नियम रहता है, हमने पहले जो क्लास पीडीएफ थी वो पैड में लाई थे, वो हम अभी बेच भी नहीं रहे हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि जब भी हमारी क्लास आती है तो उसके उसी दिन या फिर अगले दिन दोस्तों हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, टाइम भी बताते हैं। हर क्लास में लगभग 70 से 80% पीडीएफ हमने फ्री वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से प्रोवाइड करवाई है। बाकी टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करवाते हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप में भी प्रोवाइड कराते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन दोस्तों एक नियम होता है, जैसे कि हमने शुरू से बनाया था, 500 लाइक्स का हम टारगेट रखते हैं। जब कभी कंप्लीट होता है तब जाके ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। अदरवाइज पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलती है और उसी दिन या फिर अगले दिन ही मिलती है, और ज्यादा दिन दोस्तों पीडीएफ हम वहां पे रखते नहीं है। तो देखिए इसकी पीडीएफ की बात करता हूं,
कल यहाँ पर कल इसकी पीडीएफ रहेगी 12 से लेकर 4 PM तक दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पर दोस्तों इतना है, मिलेंगे फिर आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।